नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम 10वीं कक्षा के मैथ के चैप्टर 8 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का परिचय है। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कक्षा 10 में। चलिए शुरू करने से पहले हम समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री का होता है। यदि हम इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए बी सी, तो कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। इसमें 3 भुजाएं होती हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसा कि इस चित्र में देखिए, यह कुतुब मीनार का चित्र है। कुतुब मीनार की हाइट यानी उसकी ऊंचाई अधिक है। इसका मेजरमेंट करना हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। इस मेजरमेंट को आसान करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। जैसा देखिए, इस जगह पे एक व्यक्ति खड़ा है, इस जगह पे एक व्यक्ति खड़ा है। यह ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है इसकी ऊंचाई में, और ये आधार को भी देख रहा है, यानी दोनों जगह यह देख सकता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ एक कोण बन रहा है। तो ध्यान से देखिए कि ये पूरा का पूरा जो बन रहा है हमारा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी तरीके से आगे देखते हैं, आगे वाले चित्र में यह देखिए एक नदी है। ये नदी के एक किनारे में एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, और ये नदी के दूसरे किनारे तरफ एक इमारत है जिसको वह देख रहा है ऊपर की तरफ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज का स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ इस तरीके से। ये समकोण त्रिभुज का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ 90 डिग्री बन रही है। नीचे वाले फिगर में भी देखिए, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, और ये दोनों बलून्स को, एक बलून ये एक बलून ये, दोनों को देख रहा है एक करके। यहाँ भी देख रहा है। और यह नीचे की तरफ लंबवत दूरी देखा जाए तो ये इस बलून की ऊंचाई यह हो जाएगा, और इस वाली बलून की ऊंचाई यह हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसमें भी ध्यान से देखिए कि इसमें भी त्रिभुज बन रहा है। ये बना एक त्रिभुज हमारा यहाँ बना, तो 2 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। इन त्रिभुजों की सहायता से हम इनकी ऊंचाइयाँ, दूरियाँ आराम से हम निकाल सकते हैं। इनको निकालने के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग करते हैं। तो आइए त्रिकोणमिति अनुपात को समझते हैं। यह एक त्रिभुज है, जैसा कि अभी हम पीछे डिस्कस किए कि यह समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज, यहाँ पास समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। यदि इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं पी क्यू आर, इसमें 3 भुजाएं बन रही हैं, एक पी क्यू, दूसरा क्यू आर, और तीसरा पी आर। तो 3 भुजाएं हैं, तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, परंतु इन तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम भी है। अगर यहाँ एक कोण है, यहाँ एक कोण यानी थीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसी के साथ जो कोण 90 अंश का बनाता है, इस वाली भुजा को हम कहते हैं आधार। अब इन 90 अंश के कोण के सामने जो भुजा होती है, इसे हम कहते हैं कर्ण। इस प्रकार लंब, आधार और कर्ण समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नाम है। इन भुजाओं को 2-2 करके इनका अनुपात निकालेंगे। जैसे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे
आधार। इसी तरीके से कुल मिला के 6 अनुपात बनते हैं। इन अनुपातों का याद करने का सही और आसान तरीका, इसे हम लाल बटे कक्का से याद कर सकते हैं। ठीक, पहले 3 अनुपातों का नाम देख लेते हैं। क्या क्या अनुपातों का नाम है। पहला अनुपात का नाम है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और लास्ट वाला कॉट थीटा। इस प्रकार 6 अनुपात हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इसकी सहायता से, लाल बटा कक्का की सहायता से हम इन अनुपातों को याद कर सकते हैं। ये होगा हमारा लाल बटे कक्का, मतलब पहला वाला हो जाएगा हमारा साइन थीटा के लिए, ये हमारा लाल बटे कक्का। कॉस के लिए इसी तरह देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। इसी को जब पलट देंगे तो कक्का बटे लाल हो जाता है। यहाँ इनको पलटने के बाद कक्का बटे लाल हो गया। तो यहाँ देखते हैं हम, यह हमारा कर्ण बटे लंब है, जो कि कॉसेक थीटा के बराबर होगा। उसी तरीके से यहाँ देखें तो कर्ण बटे आधार मतलब के बटे ए, और इसी तरीके से कॉट के लिए देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह चीज़ आसानी तरीके से समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ और तथ्य को देखते हैं। साइन थीटा 1 बटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा सिक थीटा, और टैन थीटा के बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। हाँ, एक और भी हो जाएगा इसके बराबर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस तरीके से हमने इनके अनुपातों के बीच में संबंध देख लिए। एक चीज़ और बताना है हमें कि यदि लंब, आधार और कर्ण के बीच में एक संबंध और है, इस संबंध को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं इसे, पाइथागोरस प्रमेय। इसके आधार पे होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इस फार्मूले का भी उपयोग इस प्रश्नावली में करेंगे हम, तो इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्नावली 8.1 को स्टार्ट करते हैं। 8.1 का पहला क्वेश्चन कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले में दिया है साइन A कॉस A, दूसरे में दिया है साइन C कॉस C। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं A B C। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन A
और कॉस ए की मान निकालना। तो कॉस ए और साइन ए का मान निकालने से पहले इन भुजाओं का भी मान दे रखा है। एक का मान 24 सेंटीमीटर, यानी इसका मान 24 सेंटीमीटर है, और इसका मान 7 सेंटीमीटर है। यानी इसको लिखेंगे कैसे? दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है, पहला नंबर निकालेंगे साइन ए का मान, और इसी के साथ कॉस ए का भी मान निकालेंगे। पहले साइन ए का मान निकालना है। इससे पहले हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। साइन थीटा बराबर अभी मैंने बताया कि लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ तो हमारा लंब दिया है परंतु कर्ण नहीं दिया है, यानी दो भुजाएं दिया है परंतु तीसरी भुजा नहीं दिया है। तो तीसरी भुजा को निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो लगाइए इसको, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। इसमें ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर होगा ए सी का वर्ग। तो ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दिया, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा इस, और ये ए सी, चूँकि हमको ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए सी को इस तरफ ले आएंगे और ए सी के साथ इसको रूट में लगा देंगे। 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। ए सी बराबर आपका होगा रूट के अंदर 576 और प्लस 49, इन दोनों का वर्ग है। 24 का वर्ग 576 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। और आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये आपस में जोड़ने के बाद 625 होगा, और 625 किसका रूट होता है, ये 25 का वर्ग होता है, यानी रूट निकालेंगे इसका तो 25 आ जाएगा। तो ए सी बराबर हमारा क्या हो गया, 25, यानी इसका मान हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। आइए साइन ए को निकालते हैं। तो साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू इसमें निकाल लिए हैं हम, और लंब इसमें पहचानना होगा कौन होगा। जब भी किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में जो इस जगह पे होता है उसी के सामने वाला भुजा जो है लंब होता है, यानी कोण ए के सामने वाली भुजा जो होगी लंब होगी, यानी यहाँ पर 7 हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या है, 25। इस प्रकार साइन ए बराबर हो जाएगा आपका 7/25। ये पहला आंसर हमारा आ गया। आइए कॉस ए को देखते हैं। कॉस ए बराबर आधार बटे में कर्ण होगा। तो इसमें आधार कितना दे रखा है, 24, कर्ण कितना निकाले हैं, 25। तो कॉस ए बराबर 24/25। इस प्रकार कॉस ए का मान हम निकाल लिए। चलिए इसके अगले पार्ट को देखते हैं, साइन सी और कॉस सी को। तो साइन दूसरा पार्ट इसका, साइन सी बराबर होगा लंब बटे कर्ण।
यहाँ हम समझने वाली बात है साइन सी, यानी यह वाला कोण हो गया, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब हो जाएगा, यानी 24/25 तथा कॉस सी की वैल्यू होगी आपकी आधार बटे कर्ण। क्योंकि कोण सी दिया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, इसके नीचे वाली भुजा जो है ये आधार हो जाएगी, यानी 7/25। इस प्रकार हमने साइन सी बराबर 24/25 और कॉस सी बराबर 7/25, ये दोनों आंसर हमने निकाल लिया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यह सीरीज कंटिन्यू रहेगा, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।